अब ये रोज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है और तुम लोग रोज 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 देख रहे हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी उसके साथ ऊपर नीचे हो रहा है. एंड इफ यू वांट टू बी अ मिलेनियर, इफ यू वांट टू बी अ बिलियनियर, तो यू हैव टू बी एन वैल्यू इन्वेस्टर. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस? डू यू नो दैट कि मैं अपने एफडी के रिटर्न रोज चेक करता हूं? यस, यू हर्ड दैट राइट. मैं सर्टिफिकेट ऑफ जो डिपॉजिट होता है ना, वो मैं रोज 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 कैलकुलेट करता हूं कि ये कितना इसका इंटरेस्ट मुझे मिल गया. अगर मैंने 1 लाख की एफडी किया है तो मैं उस 1 लाख के एफडी पर हर दिन चेक करता हूं सुबह उठकर कि कितना % इंटरेस्ट मुझे मिला है. Isn't it weird? Isn't it weird? Yes, definitely it is very weird. But क्या तुम्हें ये भी पता है कि मेरे पापा हर हफ्ते गोल्ड का रेट चेक कर कर उस गोल्ड के रेट को अगर वो ऊपर गया तो वो हमेशा उसको सोचते कि क्या हमें इसको सेल करना है, और क्या फिर से नीचे आ गया तो क्या वो हमेशा बाय भी करते हैं. He's thinking about it. बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर वीक में गोल्ड को बेचने जाना है, हर वीक में गोल्ड को खरीदना है? टैक्सेस वगैरह भी कितना लगते हैं इस पे. Isn't it really very weird? Okay, fine. So now let us break it down. I will give you 2 more example and then you will come to know that what I am trying to explain you today. I am going to explain you a very simple thing today and you would be like कि यार क्या ये सच में इतना आसान था? क्या ये अभी से हम लोग ये शुरू कर सकते हैं? देखना, यहाँ पर और 2 एग्जांपल्स मैं दूंगा और उसके बाद हम लोग एक बहुत ही बेसिक सिंपल चीज सीखने वाले हैं. 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट देना मुझे एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द गेम, हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट इज गोइंग टू वर्क इट आउट फॉर यू गाइस. तो डेफिनेटली आगे के 2 मिनट मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है? तो क्या तुमने देखा होगा कि अगर तुम्हें कोई टैक्स सेविंग्स करनी है तो उसका लॉक इन पीरियड कितना होता है? टैक्स सेविंग्स का लॉक इन पीरियड किसी का 3 साल, किसी का 5 साल, किसी का 15 इयर्स एज वेल, और वो लॉक्ड हो जाता है 3 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए भी. ओ माई गॉड. सो गोल्ड भी अगर अभी नाउ लेट मी ब्रेक इट डाउन, अगर मैं गोल्ड लेता हूं तो शायद हमारे इसमें गाइस, हमारे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन मेंटालिटी में शायद ही हम लोग कभी गोल्ड को बेचते हैं. आई डोंट रिमेंबर द डे कि जब किसी के भी पेरेंट्स ऐसा बोला कि चलो गोल्ड का रेट बहुत बढ़ गया, अभी बेच के आते हैं, मैंने 30 में खरीदा था, 50 हो गया, बेच देते हैं और फिर 40 होगा फिर से खरीदूंगा. नो वन डज दैट. एक बार परचेस कर लिया तो सीधा की सीधा गोल्ड तो डायरेक्टली किसी के शादी में ही वो निकलता है, किसी को कुछ देना होता है, मतलब बेटी को या बेटे को, तभी वो गोल्ड सिर्फ देते हैं, लेकिन कभी गोल्ड बेचा नहीं जाता है हमारे इंडियन सोसाइटी में. और जब भी तुम फिक्स डिपॉजिट भी करते हो तो तुम लोग रोज 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 उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते हो, राइट ना? डायरेक्टली 1 साल बाद तुम लोग जाओगे और 1 साल बाद देखोगे कि इतना इंटरेस्ट उस पर आ गया. कभी कभी तो वो 1 साल होने के बाद भी 2-3 महीने बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ओके, ये मैच्योरिटी हो गया था इसका, मैं तो निकालना ही भूल गया पैसा. तो isn't it really very weird that कि हम लोग देखते भी नहीं है सालों साल तक. और ये लैंड के साथ भी ऐसे ही होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई 20 लाख का एक लैंड लिया, 20 लाख का मैंने कोई एक लैंड ले लिया, और 20 लाख की लैंड की वैल्यू क्या मैं रोज सुबह चेक करने वाला हूं? नो, आई एम नॉट गोइंग टू चेक दैट. शायद उसकी 50,000 से वैल्यू नीचे भी हो गई, 1 लाख से वैल्यू उसकी इंक्रीज भी हो गई, तो आई एम नॉट गोइंग टू सेल दैट एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट. अगर उसकी 5 लाख वैल्यू डिक्रीज भी होगी तो आई एम नॉट गोइंग टू सेल दैट. एक बार लैंड परचेस कर ली तो शायद हम लोग वो सालों साल तक रखते हैं, एप्रिशिएट होने देते हैं, और कोई भी ये इसमें से कोई भी चीज हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं. चाहे वो लैंड हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, मतलब रोज तो देखते नहीं ना उसका रिटर्न, चाहे फिर वो तुम्हारा गोल्ड क्यों ना हो, राइट, और चाहे तुम्हारा टैक्स सेविंग्स जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो भी क्यों ना हो, चाहे वो ELSS की तुम्हारी स्कीम हो, चाहे तुम्हारे टैक्स सेविंग FD हो, या फिर तुम्हारा PPF हो, 15 साल तक लॉक इन रहता है, 15 साल तक. So now why it does happen that when you are investing in the stock market, तुम्हें अचानक से ऐसे लगता है कि यार
21 दिन पैसा डबल, 21 दिन पैसा डबल। और हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा जब भी मैं इन्वेस्ट करूंगा ना तो मेरा पैसा इमीडिएटली डबल ट्रिपल हो जाना चाहिए एक साल में ही। वाई? You were happy with the 8% return on the FD or 7% return. अभी तो उतना भी नहीं था, अभी तो 5% return on the FD. You are happy with that. You were happy with the 1 lakh appreciation in the 2, 3, 5 years on your land. You were not concerned about your tax saving. तुमने पैसा जहां पे डाल दिया उस पे कितना appreciation हो रहा है. You were not concerned with that. Then why are you so much concerned when you invest your money in the stock market? Why are you so much concerned? And तुम लोग concern होके भी कुछ फायदा नहीं करते हो, नुकसान ही ज्यादा करते हो. ऐसे मुझे पता चला है कि maximum people make money for their brokers and not for themselves because they are the traders. क्योंकि जब शायद मार्केट में स्टॉक प्राइस 10 रुपए से नीचे हो जाती है तो मेरा हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लगता है. जब मार्केट में 10 रुपए से प्राइस नीचे हो जाता है तो मेरा हार्ट बीट एकदम ऊपर नीचे होने लगता है. तो स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर यू. यू शुड जस्ट इन्वेस्ट इन द एफडी एंड यू शुड स्टे बैक. जब ये ऊपर चले जाता है स्टॉक मार्केट में प्राइस, देखो एक ऐसा ग्रो हो रहा है, देखो एक ऐसा ग्रो हो रहा है. जब ये ऊपर चले जाता है तो व्हाट आई डू इज आई एम वेरी एंजाइटी फील होता है, मुझे एकदम एंजाइटी फील होता है. एंड आई एम लाइक आई वांट टू जस्ट सेल इट एंड बुक माय प्रॉफिट बिकॉज पता नहीं ना बाद में फिर से नीचे हो जाएगा. जब ये रोज ऊपर नीचे हो रहा है और तुम लोग रोज देख रहे हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी उसके साथ ऊपर नीचे हो रहा है. एंड गाइज आई वुड से दैट स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है तो वो लॉन्ग टर्म में बनता है. और अगर तुम कोई भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो शायद वो शॉर्टकट तुम्हें नहीं मिलने वाला है. एंड लेट मी टेल यू दैट अगर तुम एक चीज कोई करोगे तो डेफिनेटली अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग करोगे तो तुम लोग आसानी से स्टॉक मार्केट से 10, 15, 20% and in long term you can get more than 100% return as well, only and only by applying the very simple rule. क्या तुम्हें ये इंसान बहुत ही महान व्यक्ति पता है? वॉरेन बफेट. तो इनका जो फिलॉसफी ऑफ द वैल्यू इन्वेस्टिंग था, ही वॉज ऑफ वेरी सिंपल थिंकिंग. हमेशा से उन्होंने एक ही चीज सोची, लॉन्ग टर्म. और उन्होंने वही बिजनेस में इन्वेस्ट किया जिसकी उन्हें समझ थी. उन्होंने वही बिजनेस में इन्वेस्ट किया. एंड ही हैड वेरी सिंपल कि मैं कोका कोला ज्यादा पीता हूं तो मैं कोका कोला में इन्वेस्ट करूंगा. एंड आई नो दैट कोका कोला इज अ वेरी गुड कंपनी. और उन्होंने जब वो शेयर्स लिए थे, अभी तक उन्होंने शायद वो पूरा की पूरा स्टेक नहीं बेचा है. एंड ही इज अर्निंग मोर देन 1000% रिटर्न ऑन दैट पर्टिकुलर शेयर. 1000% return. Can you even imagine? 1000% return? And do you know what? Even if you do the value investing, even you are going to earn more returns. और इन्होंने, सर लेकिन उसके लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है सर? कि सर क्या उसके लिए हमें कॉमर्स लेना जरूरी है? क्या उसके लिए हमें साइंस लेना जरूरी है? क्या उसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर एज लिमिट होता है? नो, नॉट एट ऑल. देयर इज नो पर्टिकुलर एज लिमिट, देयर इज नो पर्टिकुलर स्ट्रीम. यू कैन लर्न दिस इस वैल्यू इन्वेस्टिंग बाय एनी. बस तुम्हें यहाँ पर पैशन होना चाहिए तुम्हारे अंदर. यू नो व्हेन डिड वॉरेन बफेट स्टार्टेड हिज फर्स्ट इन्वेस्टिंग? व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 11 years only. And yes guys, he is the most successful investor. I would say that one of the most successful investor. तुम्हें पता है he was not, उन्होंने एक दिन में, एक साल में, 10 साल में पैसा नहीं बना उनका वेल्थ जो मल्टीप्लाई हुआ था ना. he got most of his wealth when he was more than 50 years old. उनका मैक्सिमम पैसा उनको कब मिला? ही वॉज इन्वेस्टिंग. और देखोगे तुम लोग यहाँ पर तुम्हारे सामने ये एक चार्ट दिखाई दे रहा है. 66, 62 से वो इन्वेस्ट कर रहे थे. उनको मोस्ट ऑफ द रिटर्न आफ्टर 90s मिला था. आफ्टर 90s. कैन यू इमेजिन? मोर देन 40 years. कैन यू इमेजिन हाउ मच पेशेंस ही हैड? कैन यू इमेजिन? उसके बाद उनका पैसा डबल, ट्रिपल, 4 times, 5 times से इंक्रीज हो रहा है विद इन जस्ट वन ईयर. तो तुम लोगों को इतना पेशेंस रहेगा तुम्हारे में? Definitely guys, if you want to earn more money, he became one of the richest person when he was more than 50 years of his age. And yes guys,
ये बहुत ही आसान तरीके, ये बहुत ही आसान तरीके गाइस मैं तुम्हें समझाने वाला हूं. यस गाइस, I am going to let you know that how simple is this value investing, and you have to stay connected with me and I will let you know that how it works, how it, you know what we need to do is we need to have a very simple rule over here, which through which that rule you would be able to earn how much, you know, minimum से minimum तुम 15 to 20% तो रिटर्न हर सालाना तुम्हें मिल ही जाएगा स्टॉक मार्केट से. बट इट्स ऑल अबाउट नॉट ट्रेडिंग, इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग. अगर तुम फिक्स डिपॉजिट में 1 साल तक पैसा देखते नहीं हो, अगर तुम लैंड में एक बार इन्वेस्ट करते हो तो 4-5 साल तक पैसा देखते नहीं हो, अगर तुम यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट्स जो कि टैक्स सेविंग ऑप्शन है वहां पर भी तुम लोग 3 साल तक, 5 साल तक, 15 साल तक पैसा देखते नहीं हो. सो गाइस, अगर हम लोग भी एक अच्छे बिजनेस में पैसा लगाते हैं और उसको भी हम लोग कंपाउंड होने देते, ग्रो होने देते एक ग्रोइंग कंपनी को, डू यू थिंक दैट वी आर गोइंग टू मेक मनी? डेफिनेटली यस, वी आर गोइंग टू मेक मनी. और बहुत सारे इसके तरीके भी होते हैं. सो ये थी आज की एक बहुत ही सिंपल एक टिप जो मैं छोड़कर जा रहा हूं. Traders make money for their brokers. And if you want to make the money, you need to be a value investor. You need to be an investor. If you are a trader, think it again. कि आज तक पैसा कितना कमाया है तुम लोगों ने. If you are a trader, think it again. तुम्हारी ट्रेड बुक खोलकर देखना कितना पैसा तुमने गवाया है, वो भी देख लेना. And if you want to be a millionaire, if you want to be a billionaire, तो you have to be an value investor. जुड़े रहना गाइस मेरे साथ. मैं हूं अखिलेश डागा और मैं तुम्हें बहुत ही अमेजिंग टेक्निक्स समझाते रहूंगा, बताते रहूंगा. एंड आई वुड बी कमिंग अप विद द मोर सच सिंपल वीडियोस जिसके थ्रू तुम्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग समझ में आती रहेगी. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. If you want any of the subscription on the Unacademy app, definitely guys, you can check it out, the subscription details in front of you. For CA Foundation and CA Intermediate, you can use the code that is DAGA10, that is DAGA10, and definitely you can avail the subscription. And कोई भी Unacademy पे तुम्हें subscription लेना है तो ये कोड बिल्कुल तुम यूज कर सकते हो, that is DAGA10, and you can avail the maximum discount that is possible at that point of time on the Unacademy app. Definitely guys.